हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के 50 MCQ प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ऐसे सवालों को आप अच्छी तरह देख कर जाएं, परीक्षा में आपको ये मदद पहुंचाएंगे। तो देखिए, हमारे पास में पहला सवाल ये है कि बंटन 1, 12, 6, 10, 4, 8, 4 का माध्य है वो हमेशा 500 का माध्य कैसे ज्ञात करें। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। बिंदुओं 2,6 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,7 होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस में x2 बटे में 2, y2 बटे में y2 प्लस y1 बटे में 2। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि साइन ए बराबर कॉस एक न्यून कोण है तो ए का मान 45 डिग्री होता है। यदि अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर है तो अर्धगोले की त्रिज्या हमेशा ए बटे में 2 होती है। यदि कोई परीक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले अंतराल में लिया जाता है। यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है और पदों की संख्या है तो उसका योग हमेशा होगा वो HN यानी n बटे में 2 कोष्टक ए प्लस एल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास छोटा सवाल आ रहा है। इस प्रकार से सवाल है, देखिए कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के केंद्र थीटा कोण आंतरित करने वाले दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। एक पासे को दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी कि उसकी दोनों पासों पर आने वाले संख्या का योग 7 है। तो अच्छी तरह जानते हैं कि दो पासों में कुल प्रक्रिया 36 होती है और योग 7 आने वाले इस प्रकार के जोड़े बनेंगे, यानी 6 जोड़े ऐसे इसका योग 7 होता है। तो 6 बटे में 36 बराबर 1 बटे में 6 आएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है। यदि घनाकार डिब्बे की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। हम लगाएंगे 4 भुजा की जगह लंबाई आ जाएगी 2 बार गुणा करके 144 और 1 सेंटीमीटर राइट आंसर माना जाएगा। फिर सवाल अपने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, जबकि बड़े गोले का आयतन 324 पाई है। तो हम जब संख्या पूछते हैं कभी भी तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन 324 पाई और छोटे गोले का आयतन में से घनाभ के जैसी है। तो आएगा गोला है तो 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब होगा। इसको हम हल करेंगे तो 243 आंसर आएगा। दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को आगे से आगे जरूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपको सवाल कैसे लगे। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, असंबंटन का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि दो दिए हुए एक्स और एफ, इधर मानेंगे सिग्मा एफ एक्स। सबसे पहले 3 हम कोष्टक बनाएंगे, फिर दोनों का गुणा करने के बाद में अपने पास में फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा। वो सवाल है इस प्रकार कि सिग्मा एफ एक्स का मान होता है वो इतना है, सिग्मा एफ एक्स 76 है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ 76 बटे में 26 भाग लगाएंगे 2.92। इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि बंटन 1, 3, 2 पास्तों का माध्य ज्ञात करो। जब भी माध्य ज्ञात करो सबसे पहले संख्या को आरोह क्रम में लिखते हैं। आरोह क्रम में लिखते हैं इस प्रकार से आएगी, संख्या विषम थी तो हम 20 वाला भाग लेते हैं तो माध्य इसका 3 राइट माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है इस प्रकार कि एक घनाभ की माप दी हुई है। एक घनाभ की माप है 18 सेंटीमीटर लंबा है, इतना चौड़ा है और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है। घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। जब भी संख्या पूछता है तो बड़ी वस्तु का आयतन छोटी वस्तु का आयतन लिखते हैं, यानी घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन माना जाएगा। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का है, घनाभ का, और ये घन की होती भुजा क्यूब। हम हल करेंगे इस प्रकार से, तो फाइनल आंसर आएगा 72 घन बनाए जाएंगे। अगला सवाल अपने पास में पूछ रहा है कि यदि घनाभ यदि माध्य है वो 15 है,
सिग्मा एफ है वो 20 है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान, तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। मध्य 15 दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स हमको ज्ञात करना और सिग्मा एफ है वो 20 है, दोनों का आपस में मल्टीपल किया तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 300 आया। ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर आ रहा है कि 52 पत्तों के अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल दिया जाता है, तो लाल रंग का बादशाह लाल रंग का पत्ता आने की। तो हम जानते हैं कि फेस कार्ड इसको तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं, तो कुल 12 होते हैं। लाल रंग का जो फेस कार्ड होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये कह रहा है कुल पत्ते अपने पास 52 है, तो लाल रंग का आने की प्रायिकता 6/52 होगी। इसको सरलतम करेंगे तो 3/26 राइट आंसर माना जाएगा। अगला अपने पास में आ रहा वो इस प्रकार से सवाल है, देखिए कि यदि लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमश इतनी है 6 सेंटीमीटर और 8 है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। तिरछी ऊंचाई मतलब आपको एल ज्ञात करना है। ये अपने डायग्राम बनाए हुआ आप अच्छी तरह देख सकते हैं। h² + r² ऊपर अंडरूट है, ये है 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 64 और 37 हुए। अपने पास में 100 है, 100 किसके वर्गमूल है 10, तो जो एल होगा त्रिज्या ऊंचाई वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेटर 10 क्रिकेटर में इतने प्रकार के रन बनाते हैं, रनों का औसत। तो हम जानते हैं कि रनों का औसत ज्ञात का सूत्र होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। इन सभी का योग करेंगे हम, 10 का भाग लगाएंगे तो 48.4 राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में वापिस ये आ रहा है, देखिए छोटा सवाल है कि प्रतपास विषम संख्या का माध्य 5 होता है। बिंदु ए है 3,4 7,1 को मिलाने पर मध्य बिंदु की दूरी आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी। cos स्क्वायर 45 का मान हमेशा 1/2 होता है। यदि शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई ऐसे तो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर शंकु का आयतन है। ये बहुलक इसमें आएगा वो 11 होगा। बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई है। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का जो अंतर होता है इसको सारा अंतर कहते हैं और इंग्लिश उसको डी से दर्शाते हैं एंड डिफरेंट लिखते हैं। अगला सवाल ये आ रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या खंड के शाप की लंबाई है एल और वृत्त की त्रिज्या है आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होगा शाप का वो होगा 1/2 एल इंटू आर। अगला एक थैले में 3 लाल हैं 5 काली गेंद है। इस गेंद में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। गेंद काली नहीं होगी, मतलब काली नहीं होगी तो मतलब लाल होगी, तो 3/8 राइट आंसर माना जाएगा। अगला अपने पास में ये सवाल आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन की भुजा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर बराबर 384 लिखेंगे। हमने भाग किया तो अपने पास में 66 और 66 भुजा स्क्वायर के बराबर में 8 होती है। तो इसकी जो घन की भुजा होगी वो कितनी होगी 8 राइट आंसर माना जाएगा। दोस्तों शिव कोचिंग क्लास को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी दबाकर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला सवाल अपने पास में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/s होता है। आधार की परिधि दी हुई है, हल करने के बाद देखेंगे तो आंसर इस प्रकार से आपके पास में आएगा। अगले अगर बहुलक ज्ञात करो, तो बहुलक हमने बिल्कुल पूरा हल किया हुआ, आप आराम से वीडियो को देख कर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुलक वाले सवाल हर बार परीक्षा मात्र इस बार भी आएंगे। आप सबसे पहले इसका पूरा जो सूत्र है वो अच्छी तरह देख ले। L + F1 - F0 बटे में 2F1 F0 - F2 इंटू S लिखते हैं। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, आराम से हल करके देख सकते हैं। बहुलक को परीक्षा में हर बार परीक्षा में बड़े सवालों पूछा जाता है। 4 छात्रों की संख्या के में प्राप्तांक इस प्रकार है। उनके प्राप्तों का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य मतलब औसत होता है। चारों को जोड़ने के बाद हमने 4 का भाग लगाया, 60 राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल आ रहा है कि 2 खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलती हैं। ज्ञात रहे कि विनीता के मैच जीतने की संभावना इतनी है, तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता, मानवी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 माइनस में विनीता के जीतने की प्रायिकता हम घटा देंगे। 1 माइनस में 0.38 घटाएंगे तो 0.62 है, वो मानवी के मैच जीतने की संभावना होगी, यानी प्रायिकता वाला सवाल है। अगला सवाल है कि एक खोखले अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो अर्धगोले का जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, और अर्धगोले का अगर आपको पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो आएगा
3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय है, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगला है आंकड़े दिए और इसके माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़े जब भी दिए तो माध्य का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। ये संख्या अपने आप में विषम संख्या है, तो 20 वाली संख्या लेंगे तो 5 ये 135 राइट आंसर माना जाएगा। कि 52 पत्तों के इसी प्रकार से फेंटे की गिड्डी में से एक पत्ता निकला जाता है। पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितने का? पान का गुलाम हमेशा एक होता है और कुल प्रायिकता 52 होती है। 52 पत्तों में से एक निकालेंगे यानी 1/52 ही राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, देखिए 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इसके त्रिज्या का अनुपात। तो गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कॉमन चीज हमने ऐसे काट दी। आर इधर है, आर तो अलग अलग बना। ये 49 7 के वर्गमूल है, 81 9 के हैं, तो 7:9 इज राइट आंसर माना जाएगा। अगला एक राणा बहुलक क्या है? तो बहुलक का मतलब अधिकतम बार, बहुत बार कौन प्रयोग हुआ, तो 5 इज राइट आंसर माना जाएगा। फिर कह रहा है सवाल, देखो वापिस छोटे सवाल हम लेके आए हैं रिक्त स्थानों वाले। कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 हो तो संख्या का योग कितना होगा? तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 240 इज राइट आंसर। बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु यानी a प्लस बी बटे में 2 इज राइट माना जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होता है। कोई वस्तु जितना आयतन घेरती उसे हमेशा आयतन कहते हैं। माध्यक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संक्षिप्त वार्ता हमेशा n/2 से अधिक मानी जाती है। समांतर श्रेणी का सारा अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो ये कि वृत्त का त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? वृत्त का त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। मतलब इस प्रकार से आंसर होगा। इस प्रकार से एक वृत्त होगा, यहाँ से 20 वाला सेंटर बिंदु से इस प्रकार से है कि 2 त्रिज्याएं होगी और एक संगत चाप द्वारा जो घिरा गया क्षेत्र होता है उसे हम वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। अगला सर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 और 6 के मध्य आने वाली संख्या 2 और 6 के मध्य 3 4 और 5 आएगी, कुल 3 संख्या आएगी और कुल प्रायिकता 6 होती है। तो 3/6 लिखा, वापस को हम सरलतम रूप करेंगे तो 1/2 राइट माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है ये है कि बेलन है ABCD का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास इतना है 7 है और लंबाई है वो 13 है। तो सबसे पहले व्यास दिया हुआ है 7, तो त्रिज्या इसकी आएगी 7/2। तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानिए व्यास की आधी त्रिज्या होती है। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर। हमने सूत्र के अंदर लगाने के बाद में हल किया तो आंसर आया 5.50 घन सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला इस वाला अपने पास में करेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर कोष्टक L + R राइट माना जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, अगला ये कक्षा 9 के छात्रों की जो प्राप्तांक दिए हुए 8 छात्र है और छात्रों के प्राप्तांक इस प्रकार से है। माध्य ज्ञात करना, सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में लिखने के बाद में देखा ये 8 थे, 8 अपने आप की सम संख्या थी। तो सम में क्या किया, n/2 यानी 8 में 2 का भाग लिया 4 4 और 5 n+1 वाला भाग भी लिया 4 यानी 15 और चूल्हा का जो मध्य बिंदु निकाला इस प्रकार से आएगा 15.1 अंक कीजिए मध्य इसका माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि बंटन 5 3 2 6 9 का मध्य कितना होगा? मध्य मतलब औसत राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। इन 500 को जोड़ने के बाद में 5 संख्या का भाग लगाया तो 25 में 5 का भाग 5 हुआ। इन संख्या का जो मध्य होगा वो किस प्रकार से होगा? 5 इज राइट होगा। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है कि ताश के 5 पत्ते हैं, ईट का देला है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर फेंटा जाता है तो इसमें से याददाश्त से एक पत्ता निकला जाता है जिसकी प्रायिकता क्या होगी? वो बेगम होगी। तो बेगम इसमें एक बार आई है। कुल पत्ते 5 है तो 5 में से एक आया, मतलब 1/5 इज राइट माना जाएगा। अगला आ रहा है, देखिए अगला सवाल है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोलीय ठोस
में से बड़ा लंबवर्ती शंकु निकला जाता था। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। तो ये लगाएंगे, देखो व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या होगी 7, या त्रिज्या देंगे 7 और लंबवर्ती शंकु काटा गया है तो इसकी ऊंचाई होगी वो भी कितनी होगी 7 होगी। इस हल करने के बाद देखा यार फाइनल आंसर आएगा 349.33 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगला सवाल अपने पास में यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आप पढ़ के जाना। किसी आंकड़े का मध्य है वो 18 है, बहुलक 20 है, मध्य का ज्ञात करते। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्य का माइनस में 2 मध्य। दिया हुआ क्या, बहुलक 20 था लिखा हुआ है, 3 मध्य का ज्ञात करनी है, मध्य की जगह 2 × 18 ये 36 हो जाएंगे। ये आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार लिया, ये 20 और दोनों गुना करने 36, इधर आते पक्षांतर में प्लस हो गया, दोनों जोड़ने पर हो गए 56। माध्य का आपको ज्ञात करना, 3 का हमने भाग लगाया तो 18.67 इसकी माध्य का होगी। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है ये कि 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से फेंटे गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकला जाता है तो दहला होने की प्रयोगता। दहला मतलब जिस तस्वीर वाले पत्ते 4 आएंगे, तो 4/52 वापिस से सरलतम रूप क्या 1/13 आएगा। देखिए दोस्तों, हमने छोटे छोटे सवाल जो 10वीं क्लास की गणित विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम लेकर आए थे। आगे और भी ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, माध्यिका वाले हैं, बहुलक हैं, समांतर माध्य वाले लेकर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शिवम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय बाबारी, जय हिंद, जय भारत।